हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ट्वेल्थ ट्वेल्थ केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एपिसोड नंबर 4 आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। और इसमें हम आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड का संपूर्ण एक्सप्लेन आप लोग एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके एकदम डिस्कशन के साथ आप लोग को समझाएंगे। और इससे आने वाले क्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है, इससे बनने वाले आज तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न का भी एक्सप्लेन आप लोग को हम करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग पीछे के एपिसोड आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पीछे का एपिसोड आप लोग पहले जाके देख लें, उसके बाद इस एपिसोड पर आप लोग आएँ, ताकि ये हम लोग का ना केमिस्ट्री का जो 12th सॉलिड स्टेट है उसका हम लोग क्रम बाई क्रम देखिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो आप पहले 1 एपिसोड देखें, 2 देखें, 3 देखें, तब इसके बाद यहाँ पर आएँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए चीज़ें। चलिए आप लोग को समझाते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ये देखिए, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है पीछे आप लोग को हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं कि वैसे ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं जिनके जो घटक होते हैं, जिनके घटक के जो व्यवस्था होता है वो कैसा होता है, नियमित। क्या होता है, नियमित होता है। जिनके घटक के कण के व्यवस्था कैसा होता है, नियमित होता है, रेगुलर होता है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना वो रिजिड नेचर का होता है। कैसा होता है, रिजिड नेचर का। ये पीछे भी हम आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है कठोर प्रकृति का होता है, रिजिड नेचर का होता है, कठोर प्रकृति का होता है, रिजिड नेचर का होता है। और इसका देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग के बीच में रखे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत जैसे चीनी हो जाएगा आपका, ग्लूकोज है आपका, नमक है, लवण हो गया, कोई भी लवण, जैसे नमक हो गया, चाहे Na2SO4 है, या आपका KCl है, यानी कि सारे के सारे लवण जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बेकेलाइट है। क्या है, बेकेलाइट। बेकेलाइट भी हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। बेकेलाइट आपको समझा दें, बेकेलाइट में जैसे आपको होता है जैसे हार्ड फाइबर वाला पदार्थ, जैसे इसमें आपका कूड़ादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूड़ादान। कूड़ादान बेकेलाइट होता है। क्या होता है, कूड़ादान बेकेलाइट। या इलेक्ट्रिक जो स्विच बोर्ड हो, जो इलेक्ट्रिक हम लोग का इलेक्ट्रिक जो स्विच बोर्ड होता है जिसे हम लोग लाइट को ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है, चाहे स्विच बोर्ड होता है, चाहे उसमें जो तो वो सारे के सारे जो है ना बेकेलाइट हैं। और आपको बता दें, कंघी कंघी जो है ना, हम लोग बाल झाड़ने वाला कंघी जो होता है, यानी कि हेयर, तो उसके लिए हम लोग मतलब कंघी जो हम लोग का बेकेलाइट होता है। क्या होता है, बेकेलाइट होता है। तो बेकेलाइट जो है आपको देखिए बता दें, बेकेलाइट हम लोग के देखिए ना हार्ड प्लास्टिक जैसे कूड़ादान है, कंघी है, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है, चाहे स्विच भी हो जाएगा, स्विच भी बेकेलाइट में आता है। सबसे बड़ी बात है कि बेकेलाइट किसका मिश्रण होता है। बेकेलाइट हम लोग के जो है ना फिनॉल 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 प्लस में अल्डिहाइड, फिनॉल प्लस में अल्डिहाइड का क्या होता है, मिश्रण होता है। बेकेलाइट किसका बहुलक है, यदि आपसे पूछ लेगा परीक्षा के बेकेलाइट ठीक है क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है ही है, लेकिन किसका बहुलक है, किसके बहुकलन से बनता है। जब बेकेलाइट का निर्माण होता है फिनॉल और अल्डिहाइड के बहुकलन से बनता है, ठीक है। याद हो गया आप लोग को, बेकेलाइट किसके बहुकलन से बनता है, फिनॉल और अल्डिहाइड के बहुकलन से बनता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोग के लिए, लेकिन बेकेलाइट है क्या, क्रिस्टलीय ठोस है। इसके बाद यहाँ पे हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन अणु है, फास्फोरस के अणु है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन है, सिल्वर है, सोना है, प्लेटिनियम, पीतल है, सारे के सारे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी बताया आप लोग के बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टलीय ठोस होता है रिजिड नेचर का होता है, प्लस में इनकी जो अरेंजमेंट होता है सर, इनका जो अरेंजमेंट है, जो इनका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट अरेंजमेंट जो है नियमित होता है। कैसा होता है सर, नियमित। इनका जो अरेंजमेंट है हम लोग का कैसा होता है, नियमित होता है, नियमित। इसमें घटक के कण सजाने की जो व्यवस्था होती है नियमित होती है, नियमित व्यवस्था में होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके जो घटक के कण होते हैं नियमित इसको अरेंज किया जाता है, नियमित इसको सजाया जाता है, नियमित इसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, नियमित सजाया जाता है, नियमित सजाया जाता है। तो इसको नियमित रूप से अरेंज करके क्रिस्टलीय ठोस को बनाया जाता है। आप लोग समझ गए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यही सारा एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में पूछा है।
और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले एग्जाम्पल को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। देखिए एमॉर्फस सॉलिड हम पीछे इसको डिफाइन कर चुके हैं पीछे के एपिसोड में, आप लोग पीछे के एपिसोड जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें बता सकते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड है अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इनके जो घटक होते हैं, इनके घटक जो होते हैं अनियमित 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 व्यवस्था में होते हैं। इस इंग्लिश में बोले तो इरेगुलर बोल सकते हैं, इरेगुलर इरेगुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, अनियमित व्यवस्था में होते हैं। इन्हें सजाने का कोई तरीका नहीं है, अनियमित रूप से सजे होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस, इसे हम बोल देंगे, कैसा बोलेंगे सर, एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। या हम लोग कह सकते हैं कि वैसे ठोस को, यानी कि वैसा ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है जिनका घटक जो होते हैं, घटक समझ रहे ना, जिससे वो बना होगा, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड का क्रिस्टल जिससे बना होगा वो घटक कहलाता है। या तो यह एटम का बना होगा, या मोलिक्यूल का बना होगा, या आयन का बना होगा, यही क्या है हम लोग का घटक है। तो एमॉर्फस सॉलिड के जो घटक होते हैं वो कैसे होते हैं, अनियमित होते हैं। क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। इनके घटक का व्यवस्था कैसा होता है, अनियमित होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। और आपको एमॉर्फस सॉलिड में थोड़ा सा बता दें कि हम लोग का ना सॉफ्ट नेचर का होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट है, यानी कि मुलायम प्रकृति का होता है। यह मुलायम प्रकृति का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है एमॉर्फस सॉलिड। ये कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। और इनके घटक का अरेंजमेंट कैसा होता है सर, अनियमित होता है। जबकि क्रिस्टलीय के इसके जो घटक का अरेंजमेंट जो था हम लोग का नियमित था। आप एक लाइन में आंसर यही बोलिएगा कि जिनके घटक का सजाने का जो व्यवस्था होता है नियमित होता है, रेगुलर होता है, उसे बोलेंगे क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और ये होता है रिजिड नेचर का होता है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनके घटक का जो अरेंजमेंट होता है अनियमित होता है। इनके सजाने के जो व्यवस्था होता है, चाहे परमाणु से सजाए चाहे अणु से सजाए, आयन का बनाए, तो यह अनियमित रूप से सजे होते हैं, अनियमित रूप से सजे होते हैं। और प्लस में कह सकते हैं कि हम लोग के मुलायम प्रकृति का होता है। कैसा होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। और इसका एग्जाम्पल जो अभी तक एग्जाम में बार बार पूछा है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे रबर हो गया आपका, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है, नाइलॉन है, कांच है। कांच हम लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कांच किस प्रकार का ठोस होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। आपको लग रहा होगा कि कांच हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नहीं, कांच हम लोग को एमॉर्फस सॉलिड है। जैसे इसको सत्यापन करने के लिए ना कांच के एगो प्लेट लेंगे, कांच के प्लेट को क्या करेंगे, सीधा खड़ा करके छोड़ देंगे। पीछे के एपिसोड में भी आप लोग को बताए थे, उसको खड़ा करके समथिंग मतलब 40 से 50 साल के लिए ऐसे खड़ा करके कांच के प्लेट को छोड़ देंगे, तो देखेंगे तो निचला छोर उसका मोटा प्रतीत होगा, ऊपर वाला छोर जो है पतला प्रतीत होगा, जिससे पता चलेगा कि इसमें बहाव का गुण है, रिसाव का गुण है। तो हम कह सकते हैं कि कांच हमारा क्या है, एक हम लोग का सुपर कूल्ड लिक्विड है, या हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड है। इसके बाद हम लोग को पीवीसी आप देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। पीवीसी आपको समझा दे, जो आप लोग इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो कवर किया हुआ रहता है, ऊपर से कवर किया रहता है ना, कवर किया रहता है, तो उसे हम लोग पीवीसी बोलते हैं। और यह विद्युत धारा के क्या होता है, पीवीसी कुचालक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और विद्युत धारा के कुचालक होता है। बहुत बार पूछ लिया एग्जाम में कि पीवीसी कैसा होता है, तो यह हम लोग के एमॉर्फस सॉलिड है और क्रिस्टलीय ठोस है, प्लस में विद्युत धारा के कैसा होता है, कुचालक, विद्युत धारा के कुचालक होता है। उसके बाद आप लोग को बता दें यहाँ पे अस्टार्च हम लोग के एमॉर्फस सॉलिड में आता है। यह अक्रिस्टलीय ठोस है अस्टार्च। यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। जैसे आलू में हम लोग के ना स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च के कारण ये आलू को जो पकाते हैं हम लोग, तो स्टार्च के कारण ये आलू जो होता है पकने के बाद थोड़ा सा फट जाता है। और ठीक ना, स्टार्च। और थोड़ा स्टार्च को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दें, मानव के मुख में सबसे पहले स्टार्च का पाचन जो है आपका टाइलिन नामक एंजाइम करता है। टाइलिन नामक एंजाइम। स्टार्च का पाचन किससे होता है, टाइलिन नामक एंजाइम से होती है। स्टार्च का पाचन जो होती है टाइलिन नामक एंजाइम से होती है। और स्टार्च जो है हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड है। क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। ये हम लोग का आलू में भी मिलती है, खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त होता है, और चावल में भी रहता है। चावल होती है उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च के कारण ही चावल को पकाने के बाद उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो हमारे चावल में भी पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। आप लोग समझ गए स्टार्च किस प्रकार का ठोस है, आपका एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद सेलुलोज है। सेलुलोज भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। सेलुलोज ये भी पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। प्लस में देखिए कोई फल उल के छिलका हो गया, फल का छिलका क्या कहलाता है, सेलुलोज ही कहलाता है।
जो फल का छिलका होता है वो सर सेलुलोज कहलाती है। क्या कहलाती है? सेलुलोज कहलाती है। और ए भी हमारा जो है ना, ठीक ना, अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है। आपको सेलुलोज में और सर देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक पदार्थ है तो सेलुलोज ही है, ठीक ना। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। ये पेड़ पौधे से मिलती है। प्लस में मनुष्य ना, देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दें कि सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है, ठीक ना। सेलुलोज का मनुष्य पाचन नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग, जैसे मान लो केला के छिलका हो गया, जैसे एप्पल का छिलका हो गया, तो जैसे एप्पल के छिलका तो मतलब कोई कोई यूज भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पे केला का छिलका यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फल का ऐसा छिलका है जिसे यूज नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सेलुलोज होते हैं। जैसे साग वोग भी यूज करते हैं तो साग में भी क्या पाया जाता है? सेलुलोज ही पाया जाता है। जैसे मान लो पुआल वाल हो गया तो सब सेलुलोज है। सेलुलोज के पाचन न कौन करती है? पशु करते हैं, क्योंकि पशुओं के मुख में रूमेन पाया जाता है, तो इस सेलुलोज के पाचन आसानी से वो लोग कर लेते हैं। समझ गए यहाँ पे। लेकिन सेलुलोज बताइए, इससे हम लोग को मतलब सेलुलोज से ना कपड़ा उपड़ा तैयार किया जाता है, रेयन तैयार किया जाता है, सेलुलोज के द्वारा ही बनाया जाता है। करेंसी, हम लोग की जो मुद्रा है उस मुद्रा के अंतर्गत भी करेंसी भी बनाने में सेलुलोज का काम होता है। कपड़ा उपड़ा क्लोथ बनाने में सेलुलोज का काम होता है। नोटबुक, हम लोग का जो नोटबुक जिस पे लिखते हैं हम लोग, ये भी सेलुलोज का बना हुआ है। तो ये सब सबके सब एमॉर्फस सॉलिड है। जैसे कॉपी का पेज हो गया, किताब का पेज हो गया, सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है और सेलुलोज के ही बनाए जाते हैं और सेलुलोज से बने होते हैं। समझ गए बात है आप लोग? सेलुलोज किस प्रकार का ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड है। सेलुलोज से बनने वाले जो पदार्थ भी होंगे, इससे जो बनने वाले पदार्थ भी होंगे वो हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन इसका मनुष्य इसे पाचन नहीं कर सकता है, ठीक ना। जो खाद्य पदार्थ फल उल के छिलका भी क्या है? सब सेलुलोज ही की ही बने होते हैं। तो चलिए इसके बाद जेल है सर। जेल हम लोग के ना अक्रिस्टलीय ठोस में आता है, एमॉर्फस सॉलिड में आता है। जेल में जैसे आपको बता दें कि जेल हम लोग को दृढ़ होता है, लेकिन ज़्यादा दृढ़ नहीं होता है। या दही जैसा, दही हम लोग का जेल ही है। दही क्या है? जेल है सर। पनीर क्या हम लोग को जेल है? तब पनीर हो गया, दही हो गया, हम लोग को जेल होता है। जेल एक प्रकार का कोलायड है। जेल क्या हम लोग का? एक प्रकार का कोलायड है, कोलायडी विलियन है। तो हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड है। क्या है बाबू? एमॉर्फस सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है। पूछेंगे आपसे कि बताइए दही बताइए, पनीर बताइए, किस प्रकार का ठोस है? तो हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय बता दीजिएगा ना। जेल में थोड़ा सा क्या होता है? कोलाइडी जैसा, एक कोलाइडी का ही प्रकार होता है जेल और सोल। सोल हो जाता है तरल, जेल होता है थोड़ा सा दृढ़ होता है। जैसे दही आ जाएगा एक में, थोड़ा सा काढ़ा घी आ जाएगा। काढ़ा घी बोले तो जो घी हम लोग का जम जाता है, घी जम जाता है, वो हम लोग का आ जाएगा डलडा। डलडा जम जाता है ना, डलडा जम जाता है। जमने के कारण कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए जम जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। क्या है सर? एमॉर्फस सॉलिड है। समझ गए बिल्कुल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं। देखिए, सॉरी सर, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं, ये बातें आप लोग को समझाते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो ठोस होते हैं और उनका जब हम क्रिस्टल यहाँ पर जैसे तैयार कर दिए, तो इनका क्रिस्टल हम देख रहे हैं कि ठोस के जो ये कंपोनेंट है, यानी कि जैसे एटम के बना हो सकता, एटम का कंपोनेंट हो सकता है, या मॉलिक्यूल का कंपोनेंट हो सकता है, या आयन का कंपोनेंट हो सकता है। तो ठोस के जो हम लोग के जो कंपोनेंट है सर, जो हम लोग को ठोस का एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट बोले तो इनके घटक, ठीक है ना। कंपोनेंट पार्टिकल बोले तो घटक, या तो परमाणु के घटक है, या अणु के घटक है, या आयन के घटक हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है, घटक हैं, एक दूसरे के काफी नियरेस्ट है, वेरी क्लोजली है। काफी क्या है सर? नियरेस्ट है, वेरी क्लोजली है, या बोल सकते हैं अति निविड़ है, अति निविड़। ये इतना नजदीक होते हैं कि आपस में ना मजबूती से बंधे होते हैं, सबके सब आपस में क्या होते हैं? मजबूती से। ये सारे के सारे जो है आपस में चारों तरफ से मजबूती से क्या बंधे हुए हैं। और जब इस पे हम लोग बल लगाते हैं, जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं, मान लो हम एटम के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा रहे, बल लगाएंगे, तो अपने जगह पर जहाँ पर है उसी जगह पर क्या करेगा? केवल वाइब्रेट करेगा, एक कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक ना। यह नहीं कि यहाँ पे बल लगाए तो एटम यहाँ से ट्रांसलेट करके यहाँ गति करके यहाँ पे आ जाए, नहीं आ सकता है, ठीक ना, नहीं आ सकता है एक में। क्योंकि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल आपस में इतना मजबूती से बंधे होते हैं कि उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, उसमें कोई गति नहीं होता है, वो मतलब इधर उधर गति नहीं कर सकते हैं। और इस गति नहीं करने के कारण ही इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। देखिए, ठोस के यहाँ पे कह सकते हैं कि ठोस के हम लोग के जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसे वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहाव की गति नहीं पाया जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करिएगा कि क्यों बहाव की गति नहीं पाया जाता है।
क्योंकि इनके घटक के कण बोले तो जिसके बने हुए हैं, परमाणु के, अणु के, आयन के कण जिससे बने हैं क्रिस्टल, इसके क्रिस्टल के कण काफी नियरेस्ट, वेरी क्लोजली, काफी नियरेस्ट होते हैं, और जिसके कारण इस पे जब फोर्स लगाते हैं तो अपने मिड पोजीशन पे जहां पे है उसी जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, और इसमें कोई गति नहीं होता। इसके कणों में, इसके कण जो जिससे बनने हैं उस कण के अंदर कोई गति नहीं पाया जाता है, और कोई गति नहीं पाए जाने के कारण ही हम लोग को इसको वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलीय सॉलिड को क्या बोलते हैं, रियल सॉलिड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बोलिए समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस है बाबू, जो क्रिस्टलीय ठोस है हम लोग का, तो क्रिस्टलीय ठोस को क्या क्या किस किस नामों से जानते हैं, अभी तक एग्जाम में देखिए आया है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम लोग रवेदार ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, रवेदार ठोस कहते हैं। जैसे पूछ लेगा परीक्षा में कि क्रिस्टलीय ठोस को किस किस नाम से जानते हैं, रवेदार ठोस के नाम से जानते हैं। इसे कठोर प्रकृति का ठोस भी बोलते हैं। इसे कठोर प्रकृति का ठोस बोलते हैं क्योंकि इसमें बहाव का गति नहीं होता है, और इसीलिए इसे वास्तविक ठोस भी बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को कठोर प्रकृति का ठोस कहते हैं क्योंकि काफी इसके कण काफी एकदम वेरी क्लोजली होते हैं और मजबूती से आपस में बंधे रहते हैं, इसीलिए कठोर प्रकृति का ठोस होता है, और इसमें कोई बहाव का गति नहीं होता, इसलिए वास्तविक ठोस कहते हैं। प्लस में क्रिस्टलीय ठोस को विषमदैशिक प्रकृति का ठोस बोलते हैं, यानी कि इसे एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक प्रकृति का सब्सटेंस होता है या सॉलिड होता है, ठीक ना। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक, विषमदैशिक प्रकृति के ठोस या पदार्थ भी बोला जाता है। तो चलिए आप लोग इसको, ठीक ना, बिल्कुल आप लोग समझ गए यहाँ पे, ठीक ना, कि यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस है उसे बोलते हैं हम लोग रवेदार ठोस बोलते हैं, कठोर प्रकृति का ठोस बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं, विषमदैशिक प्रकृति का ठोस बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे आगे चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को देखिए, इसमें अभी तुरंत बताया आप लोग कि वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं। इसमें बहाव के, क्रिस्टलीय ठोस के घटक के कण काफी नजदीक होने के कारण इसमें जो है ना बहाव का गति नहीं होता। इसके कण ना इधर उधर गमन नहीं कर सकता है, क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल के कण गमन नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वास्तविक हम लोग ठोस कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग को देखिए बताते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस को ना किस किस नामों से जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग सयूडो ठोस बोलते हैं, छदम ठोस के नाम से जानते हैं, इसे अति शीतलन द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, बेरवेदार ठोस के नाम से जानते हैं, मुलायम प्रकृति का ठोस कहते हैं, प्लस में इसे विषमदैशिक प्रकृति के आइसोट्रोपिक नेचर, ठीक ना, इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आइसोट्रोपिक नेचर सॉलिड बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर सॉलिड बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को सयूडो बोले तो झूठा ठोस बोलते हैं। छद्म के मतलब वही होता है अति शीतलन द्रव जिसमें बहाव की गति होता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि अक्रिस्टलीय ठोस को अति शीतलन द्रव क्यों कहा जाता है, पीछे के क्लास में भी समझाया आप लोग को, अभी बता रहे हैं। तो आप लोग अगर पीछे के क्लास नहीं देखे हैं तो पीछे के एपिसोड जाके देख के आइए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे एपिसोड में क्रम बाई क्रम यानी कि लेक्चर बाई लेक्चर एकदम टॉपिक बाई टॉपिक वाइज आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो आप लोग पीछे के बाद जरूर सुन कर आइए, पढ़ के आइए, ताकि आपको अच्छा से और बुझाए, टॉपिक अच्छा से और समझ में आए। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे क्रिस्टलीय ठोस में बताया कि इसे सयूडो ठोस बोलते हैं, छंदम ठोस बोलते हैं, अधिशीतलन द्रव बोलते हैं, बेरवेदार ठोस बोलते हैं, मुलायम प्रकृति का ठोस बोलते हैं, और इसे समदैशिक बोले तो ठीक है, समदैशिक प्रकृति का ठोस या पदार्थ बोलते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर है, ठीक ना। एक इंग्लिश नाम याद रखिएगा, समदैशिक को आइसोट्रोपिक बोलते हैं, क्योंकि मंथली एग्जाम में, जब मंथली एग्जाम हुआ था 2023 में हो रहा था मंथली एग्जाम, तो उसमें पूछ दिया था ये विषमदैशिक वाला को ना इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख के पूछा था। इसे एनिसोट्रोपिक बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक। ऐसा आगे बात अभी आएगा एनिसोट्रोपिक के बारे में, आगे हम लिखे इसी पीडीएफ में है, तो आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, आगे आएगा। लेकिन विषमदैशिक को क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक, और यहाँ समदैशिक को आइसोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। और इसे अक्रिस्टलीय को अति शीतलन द्रव या छद्म या सयूडो ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके घटक के कण में बहाव की गति पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी अभी पीछे आप लोग को बताया था, रबर है, प्लास्टिक है, नाइलॉन है, ट्यूब टायर है, ठीक है ना, कांच हो गया, सबके सब अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि अक्रिस्टलीय को अति शीतलन द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। देखिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे कांच है, हमारा क्या है, ग्लास है, तो कांच हम लोग का जो है ना, ये हम लोग का एमोर्फस सॉलिड है, इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड या छंदम ठोस बोलते हैं, सयूडो ठोस के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको सत्यापन करने के लिए कांच के क्या कर लेंगे, वो प्लेट ले लेंगे, कांच के प्लेट लेंगे, और कांच के प्लेट को समथिंग लगभग में 30 से मतलब 50 साल के लिए सीधा लंबा खड़ा करके छोड़ देंगे। तो इसका देखेंगे कि नीचे वाला सीधा जो है ना मोटा
प्रतीत होगा, ऊपर वाला सिरा जो है ना पतला प्रतीत होगा, जिससे पता चलेगा कि कांच जिस घटक से बना है उस घटक के कण में क्या है, एक रिसाव का गुण है, एक बहाव का गुण है। और इसी बहाव के गुण के कारण, इसमें क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसका मेन एक ही कारण है कि इसमें क्या होते हैं, बहाव की गति होते हैं। बहाव की क्या होता है सर, गति होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। कह सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड इज सुपर कूल्ड लिक्विड, वाई, क्योंकि इसमें ट्रांसलेटरी मोशन पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है। आप सिंपल एक लाइन में आंसर दीजिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतल द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके घटक के कोणों में क्या होते हैं, बहाव के गति होते हैं। क्या होते हैं, बहाव के गति होते हैं। बोलिए, याद हो गया आप लोगों को। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ क्या होता है और या ठोस क्या होता है। देखिए एग्जाम में ना पूछा हुआ है, एनिसोट्रोपिक नेचर सब्सटेंस, एनिसोट्रोपिक इसी नाम से आया था एग्जाम में कि एनिसोट्रोपिक नेचर सब्सटेंस क्या होता है, एनिसोट्रोपिक नेचर्स मतलब पदार्थ क्या होते हैं। ये बातें ना परीक्षा में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन से। देखिए आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे, देखिए अच्छे से आप लोग को बताते हैं। देखिए एनिसोट्रोपिक के अंतर्गत पहले आते हैं इसमें, ये इसे अक्रिस्टलीय ठोस का टाइप है। अक्रिस्टलीय ठोस को ही कहते हैं विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ या ठोस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर ले लिए, यहाँ पे नमक ले लिए, आयरन ले लिए, हीरा ले लिए, ये सब के सब जो है हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है सर, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में बताइए, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ सिल्वर है, जैसे NaCl है, यहाँ पे आयरन है, हीरा है। आप बताइए सबका भौतिक गुण एक जैसा है क्या। भौतिक गुण में जैसे परिवर्तन हो गया, अपवर्तन है, उसमें चलकता है विद्युत धारा, MP BP है, चाहे आपका डेंसिटी भी हो जाएगा, क्या होगा, डेंसिटी हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं सर, भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब ना भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो आप बताइए इस सबका भौतिक गुण एक जैसा है क्या सर, ये सबका भौतिक गुण एक जैसा नहीं है। सबका भौतिक गुण एक जैसा नहीं है। जैसे मान लो एम सिल्वर हम लोग के सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, क्या उतना सुचालक हम डायमंड तो हम लोग के सुचालक होता ही नहीं है। डायमंड तो हम लोग के कुचालक होता है, डायमंड हम लोग के क्या होता है, कुचालक होता है। तो यहाँ पे हम लोग के जो क्रिस्टलीय में है, हम लोग के जो क्रिस्टलीय ठोस है सर, जो विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति के होते हैं, तो इसमें आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका सबका गुण जो है एक जैसा नहीं है। कौन सा गुण, भौतिक गुण, उनका भौतिक गुण एक जैसा नहीं है। यानी कि जो गुण सिल्वर का है वह गुण हीरा का नहीं हो सकता है, चाहे इनका सबका जैसे वो गुण हमारे NaCl आयरन का नहीं हो सकता है। यानी कि हम लोग विषमदैशिक प्रकृति में आने वाले पदार्थ होते हैं उनका जो MP BP हो, चाहे विद्युत धारा हो, उसमें चलकता हो, सब भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसके अलावा अगर इसको हम 3 एक्सिस के रूप में रख ले, त्रिविमीय आकाश में रखें, जैसे Y एक्सिस हो गया, X हो गया, Z हो गया, इसको 3 एक्सिस के रूप में डिपेंड करें, 3 डायमेंशनल के रूप में रखें, तो यह तीनों एक्सिस की ओर जिसके इसका अक्ष की लंबाई भी बराबर नहीं होता है, ना इसके कोण की लंबाई बराबर होता है। ए हमारा क्या है, अक्ष की लंबाई है, B अक्ष की लंबाई है, C अक्ष की लंबाई है, और A और B के साथ जो बना हुआ कोण अल्फा है, B और C के साथ बीटा है, और A और C के साथ गामा बना है। तो हम लोग के विषमदैशिक में आने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उन्हें एक्सिस के आधार पर देखा जाए तो उनका कोई अक्ष की लंबाई, कोई कोण की लंबाई बराबर आपस में नहीं होता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। वैसे पदार्थों को विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ, विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ, ठीक है ना, कहा जाता है जिनका भौतिक गुण जैसे इप्स पदार्थ है, इनका भौतिक गुण जो होगा वो त्रिविमीय आकाश के सभी दिशाओं में इनके अक्ष की लंबाई हो चाहे कोण की लंबाई हो, वो बिल्कुल बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, इनका भौतिक गुण सभी दिशाओं में क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, चाहे अक्ष की लंबाई के आधार पर, चाहे कोण की लंबाई के आधार पर, यानी कि हर तरह से क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसलिए इसको कहते हैं विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ बोलते हैं या एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक। ये लाइन याद रखिएगा, एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक को हिंदी में लिख करके पूछ दिया था एग्जाम में कि एनिसोट्रोपिक क्या है। बच्चे लोगों ने विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ याद करके गए थे एनिसोट्रोपिक। आपको हिंदी इंग्लिश ना दोनों पढ़ के जानी है। उसका मतलब अगर हिंदी मीडियम के है तो इंग्लिश मीडियम वाले की तो सही बात है भाई साहब, तो वह एनिसोट्रोपिक है तो एनिसोट्रोपिक ही यहाँ पूछेगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं अगला बातें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए एनिसोट्रोपिक हो गया, एनिसोट्रोपिक है, एनिसोट्रोपिक है, यहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक ना हर तरह से देखिए। अब यहाँ पे देखिए इस बातें हैं, जैसे एनिसोट्रोपिक विषमदैशिक समझ लें, तो एक होता हम लोग के समदैशिक होता है। क्या होता है, समदैशिक, समदैशिक होता है। तो समदैशिक क्या है वो बातें आप लोग को समझाते हैं। समदैशिक प्रकृति के पदार्थ क्या होता है, इसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं। आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यह एनिसोट्रोपिक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो जो हम लोग को समदैशिक होते हैं
तो समदैशिक के अंतर्गत आइसोट्रोपिक के अंतर्गत आता है, जैसे रबर आ गया, क्या आ गया, रबर आ गया, रबर है आपका, प्लास्टिक आ गया, क्या आ गया, प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक आ गया, आपका कांच आ गया, कांच आ गया, तो रबर, प्लास्टिक, कांच, नाइलॉन, ट्यूब, टायर आ गया। आइसोट्रोपिक समदैशिक के अंतर्गत आता है। और समदैशिक में आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका भौतिक गुण सब के सब बराबर होते हैं। कांच अगर कुचालक है तो रबर भी कुचालक है, आपका प्लास्टिक भी कुचालक है, नाइलॉन भी कुचालक है। तो हम लोग के आइसोट्रोपिक जो है, जो समदैशिक है, समदैशिक प्रकृति के पदार्थ है, जो अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, और अक्रिस्टलीय में सबके सब मुलायम प्रकृति का ठोस होता है, जो कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, नाइलॉन, ट्यूब, टायर है, ये सबका भौतिक गुण जो होगा ठीक ना, एक जैसा होगा। क्या होगा, एमपीबीपी ले लेते हैं, एमपीबीपी ले लेते हैं। जैसे रबर का एमपीबीपी, रबर का एमपीबीपी निम्न है, तो कांच का भी एमपीबीपी क्या होगा, निम्न होगा, प्लास्टिक का भी क्या होगा, निम्न होगा, इनका घनत्व सब निम्न होगा, यानी कि सब एक समान भौतिक गुण वाले पदार्थ हैं। आइसोट्रोपिक में जो होते हैं एक समान भौतिक गुण वाले पदार्थ को शामिल करके रखा गया है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं समदैशिक प्रकृति के पदार्थ करते हैं। इनके अक्ष की लंबाई, कोण की लंबाई हर दिशा में मतलब एक समान, एक जैसा प्राप्त ही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल डायरेक्शन में, इसका ऑल डायरेक्शन में समान यहाँ पे भौतिक गुण मिलेगा, ठीक ना, मिलेगा। तो इसे हम लोग आइसोट्रोपिक, ठीक ना, आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के रूप में इसको दर्शाया जाता है। इसका भौतिक गुण, सॉरी सर, रासायनिक गुण नहीं, इसका भौतिक गुण जो है ना सभी दिशाओं में एक समान मिलेगी। क्या मिलेगी, एक समान मिलेगी। इसे हम लोग समदैशिक प्रकृति का क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। समदैशिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आप लोग को समझाते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। आइसोट्रोपिक है और एनिसोट्रोपिक है, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है। आइसोट्रोपिक को क्या बोले हम लोग, आइसोट्रोपिक को हम लोग कहते हैं समदैशिक। क्या बोलते हैं, समदैशिक बोलते हैं। जो हम लोग को बताइए अक्रिस्टलीय ठोस होता है या एमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक ना। और एनिसोट्रोपिक को हम लोग विसमदैशिक प्रकृति के पदार्थ बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ये हम लोग को कैसा प्रकार का ठोस होता है, ये हम लोग को जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। दोनों में देखिए एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ लेगा, तो आराम से लिख लीजिएगा कि आइसोट्रोपिक जो होता है हम लोग के, ठीक ना, मुलायम प्रकृति का होता है, एनिसोट्रोपिक कठोर प्रकृति का होता है। इनका उसमें चलकता, विरुद्ध धारा, अपवर्तनांक, सब भौतिक गुण एक समान होता है, इनका भौतिक गुण सब भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जब बताइए इनके, जब ये हम लोग के मुलायम प्रकृति के है तो गलनांक क्वथनांक कम होगा, यानी कि भौतिक गुण सब समान है, भौतिक गुण सब भिन्न भिन्न प्राप्त होगा, भौतिक गुण सब भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। प्लस में लिख सकते हैं कि हमारा यह अक्रिस्टलीय ठोस है, प्लस में अक्रिस्टलीय है, इसे बेरवेदार बोलेंगे हम, और सुपर को लिक्विड के नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे एनिसोट्रोपिक हमारा क्या है, यह क्रिस्टलीय ठोस है, कठोर प्रकृति का होता है, इसे रवेदार सॉलिड बोलेंगे, ठीक ना, रवेदार बोलेंगे। अच्छा, जब जब हम लोग का, ठीक ना, जब ये हम लोग के कठोर प्रकृति का, भले ये कठोर प्रकृति का है, एनिसोट्रोपिक है, जो विसमदैशिक है, तो सारे के सारे कठोर पदार्थों को रखेंगे। जैसे क्रम देखिए, वुड रखा गया, लकड़ी को रखा गया, क्या रखा गया, लकड़ी रखा गया। एग्जाम्पल में यहाँ पर लकड़ी रखे हैं, ठीक, प्लस में साल्ट रखे हैं, क्या रखे हैं, साल्ट, सिलेट, सॉरी सर, यहाँ साल्ट नहीं, सिलेट है, सिलेट है, ठीक ना, सिलेट यानी कि सिलेट हो गया, पत्थर हो गया। प्लस में आइस है, बर्फ, बर्फ हम लोग के एनिसोट्रोपिक में आता है। प्लस में यहाँ पे देखिए टर्म, क्या है सर, टोरमैलिन, टोरमैलिन है, टोरमैलिन यहाँ पर रखे हैं। ये सारे के सारे क्या है, कठोर पदार्थ हैं। प्लस में यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक के अंतर्गत जैसे यहाँ पे देखा है, यहाँ पे मेटल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, तो यहाँ पे ना देखिए डायमंड भी रखा है यहाँ पे आइसोट्रोपिक के अंतर्गत, जबकि नहीं होगा डायमंड हम लोग के। डायमंड हम लोग के एनिसोट्रोपिक में आता है, किस में आता है, एनिसोट्रोपिक में आता है। जैसे मेटल रखा है, मेटल हम लोग के ना एनिसोट्रोपिक के अंतर्गत आता है, किस में आएगा, एनिसोट्रोपिक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो आप लोग इसे एक बार मतलब ध्यान से मतलब पढ़ लें, और आप नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अगला आगे की ओर हम लोग समझेंगे कि एमोर्फस सॉलिड के कितना कितना भले, सॉरी सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या क्या टाइप होता है, उस टाइप के बारे में आप लोग को हम यहाँ पे बताएंगे और समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।